देखते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 5वां बाब। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 5वां बाब। निकाली है 5वां बाब उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा पर आज हम गौर करेंगे, सीखेंगे कि खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका 5वां बाब उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। 26वीं आयत, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले हम सब बरकत पाएं। यहां पर खुदा के कलाम का है ये हिस्सा मुझे आपको बताता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। दिस मीन यीशु मसीह की सुनने के बगैर मैं और आप जिंदगी नहीं पा सकते। इससे मुराद यह है कि अगर मैं और आप सारी दुनिया की सुन लें, सारी दुनिया के रिश्तों की सुन लें, सारी दुनिया के सियानों की सुन लें, सारी दुनिया के बुजुर्गों की सुन लें, सारी दुनिया के जो मशहूर लोग हैं उनकी सुन लें, सारी दुनिया के जो हिकमत वाले लोग हैं उनकी सुन लें, और यीशु की ना सुने तो मेरे और आपके पास जिंदगी नहीं है। अगर जिंदगी पानी है और हमेशा जीना चाहते हैं तो फिर मुझे और आपको खुदा के बेटे की आवाज को सुनना पड़ेगा, और उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन आमीन आमीन। और इससे पहले कि हम इस वर्ष पर बात करें, मैं जरा इस पर बात करना चाहता हूं। जब मैं और आप 5वां बाब देखते हैं, इससे पहले कि यीशु मसीह ये बात करते, जब मैं और आप 5वें बाब का शुरू देखते हैं, आगाज देखते हैं, तो 5वें बाब का आगाज जो है वो मुझे और आपको बताता है कि एक हाउस है जो बैत हस्दा कहलाता है अबरानी में, और वहां पर लोग इंतजार करते हैं कि फरिश्ता आए और पानी को हिलाए। फरिश्ता आए और पानी को हिलाए, पानी को हिलाए हिलाए। और जैसे ही फरिश्ता आकर पानी को हिलाता, जो कोई भी बीमार होता और जिस भी बीमारी में होता, वो जो पहले पानी में चला जाता वो शिफा पा जाता, वो शिफा पा जाता। और अब बहुत अरसे से यह सिलसिला चल रहा है और लोग शिफा पा रहे हैं, और वहां पर एक 38 बरस का बीमार जो है वो भी मौजूद है, और वो चल फिर नहीं सकता, और इतना बीमार है कि वो पहले पानी में जा भी नहीं पाता, और फिर इतना बीमार है कि उसके पास और कोई सहारा भी नहीं है कि कोई उसे पकड़कर जैसे ही फरिश्ता हलाए पानी को तो उसे सबसे पहले पानी में उतार दिया जाए। इसलिए 38 बरस से बीमार है और उसको उसकी शिफा का हल नहीं मिल रहा। और जब उसको उसकी शिफा का हल नहीं मिल रहा तो फिर एक दिन उसका इनकाउंटर जो है, एक दिन उसकी मुलाकात जो है, जो फरिश्ता भेजता है उसके साथ होती है, और उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए उसे अब हाउस में डालने की जरूरत नहीं पड़ी कि फरिश्ता हलाएगा और इसे पानी में डालो, हाउस में डालो और ये शिफा पाए। यीशु खुद ही उसे कहता है, उठ और चल फिर। आमीन आमीन। उठ और चल फिर, उठ और चल फिर, अपनी चारपाई उठा, उठ और चल फिर। और खुदा का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने जैसे ही उसे ये फरमाया, वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लग गया। आमीन आमीन। और मैं यहां पर कभी कभी सरप्राइज होता हूं, खुदावंद ने ये कि यीशु ये भी कह सकते थे उठ और चल फिर,
उठ और चल फिर लेकिन यीशु ने कहा उठ और चल फिर और अपनी चारपाई ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ नहीं सकदा कुछ भी नहीं कर सकदा वो हुण मंजियां भी चुक सकदा है ਉਹਦੇ अंदर ताकत आ गई है क्योंकि अब उसके अंदर खुदा की कुदरत उंडेली गई है खुदा का जलाल उसकी जिंदगी में उंडेला गया है और मैं आपको कहना चाहता हूं बतानू ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਇਆ इबादत के टाइम या दुआया टाइम पे डिग डिग पैंदे ने मैं उन्होंने कहना चाहना वा यीशु ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहता वे उठो अपनी चारपाई आमीन 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 उठें लापरवाही ना छोड़ दें निकल आए इस सोच से कि नहीं मेरे गोडे कमजोर ने मेरे गोडे कमजोर है निकल आए इस सोच से आप और मैं बोलें कि खुदा मुझे शिफा दे सकता है मैं पिछले दिनों एक टेस्टमनी सुन रहा था हमारे चर्च की गंगा नाम की एक बंदी है तो वो कह रही थी कि एक दिन मैं गंगाराम से आई तो एस्केलेटर जो है वो बंद हो गया और जब बंद हो गया तो सीढ़ियां बड़ी मुश्किल चढ़ी सीढ़ियां बड़ी मुश्किल चढ़ी तो खैर चढ़ गई फिर वापस उतरने की बारी आई तो उतरते हुए सीढ़ियां चले नहीं जा रहा था चला ही नहीं जा रहा और जब चला ही नहीं जा रहा था तो मैंने उस वक्त में खुदावन से दुआ की खुदा मैं चर्च आना भी नहीं छोड़ना चाहती चर्च आना भी नहीं छोड़ना चाहती मैंने चर्च भी आना है और खुदावन देख टांगों जो हैं वो कमजोर होती जा रही हैं टांगों में जान जो है वो खत्म होती जा रही है और उन्होंने बताया ये कोई 10 महीने 11 महीने पहले की बात है और वो दिन और आज का दिन उसके बाद टांगों में दर्द नहीं हुई मैं सलामती के साथ चल रही हूं और मैं ऐसे ही अब आती हूं जाती हूं और टांगों में मैं पावर पाती हूं आमीन तो बोले जब आपको बार बार कहा जाता है कि उठें या जब आपको बार बार कहा जाता है कि आए हाथ उठाएं तो अगर हाथ कमजोर हैं तो उठाने से खुदा शिफा दे देगा आमीन आमीन मैं एक पास्टर साहब को जानता हूं पास्टर अनवर उनका नाम है वो बताते हैं उन्होंने एक दफा एक लड़के से मालिश करवाई और मालिश होने बाबा घुट के जरा कर छड़ी तो उन्होंने बाजू जड़ा ना हिलना बंद हो गया बाजू हिलना बंद हो गया वो बाजू वो बताते हैं मेरा बाजू ऐसे ऊपर नहीं जाता था बाजू ऊपर ऐसे ऊपर नहीं जाता था और तकरीबन कोई साल 1.5 साल बाजू ऐसे ही रहा तो वो बताते हैं एक दिन खुदा की बड़ी कसरत की हजूरी थी संडे मीटिंग में और बड़ी कसरत की हजूरी थी और मैंने खुदा को कहा खुदा बाजू उठाया ही नहीं जाता मैं उठाना चाहता हूं हाथ उठाकर तेरी सिताइश करना चाहता हूं और कहते हैं मैं आंखें बंद करके ये दुआ कर रहा हूं और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरा बाजू जो है वो फुल ऊपर हो गया है और मैं सिताइश में और ज्यादा मगन हो गया और जब आंखें खोली तो मैंने देखा कि बाजू ऊपर है मैंने ऐसे ऐसे करके चेक किया तो बाजू बहाल हो गया है तो मैं वो कहना चाहता हूं खुदा की हजूरी में शिफा मौजूद है खुदा की हजूरी में कुदरत मौजूद है खुदा की हजूरी में जलाल मौजूद है खुदा की हजूरी में बंधन जो है खुल जाते हैं मसा के सबब से जुआ टूट जाता है लेकिन आइए ईमान के साथ खुदा की हजूरी को कबूल करिए आमीन अगर मैं और आप ईमान के साथ खुदा की हजूरी को कबूल नहीं करते आपको कहा जाता है कि आइए उठिए और खुदावंद को जलाल दे तो मैं कहना नहीं मेरी घुटनों में दर्द है मैं उठूंगा नहीं तो आप कह रहे हैं मेरे घुटनों में दर्द है मैं उठूंगा नहीं तो आपके घुटनों में दर्द ही रहेगा लेकिन अगर आप कहते हैं मैं उठना चाहता हूं मैं उठकर सिताइश करना चाहता हूं मैं हाथ उठाना चाहता हूं मैं घुटने टेकना चाहता हूं तो फिर हमारा खुदा अपनी कुदरत से अपने जलाली हाथ को बढ़ाकर मेरे और आपके घुटने जो है वो मजबूत कर देगा आमीन 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 तो यहां पर उसे कहा गया कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर अपनी चारपाई उठा और चल फिर और क्या हुआ वो अपनी चारपाई उठाकर चलना फिरना शुरू हो गया आमीन आमीन और खुदा आज मुझे और आपको भी कह रहा है कि मैं और आप सलामती की जिंदगियां गुजार सकें और जब खुदा कह रहा है तो ऐसा होगा मैं और आप सलामती की जिंदगियां गुजार सकेंगे आमीन 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 लेकिन यहां पर मैं एक बात करना चाहता हूं उससे आगे जब यीशु ने ये बात कही 9वीं आयत मुकद्दसा में तो आगे लिखा है वो दिन जो है जब यीशु ने उसे शिफा दी वो सब्बत का दिन था
और यहूदियों के लिए सब्बत के दिन में कोई काम करना रवा नहीं था। तो जब कोई काम करना रवा नहीं था तो उन्होंने कहा यीशु देखे सब्बत को तोड़ता है, सब्बत को तोड़ता है। और उन्होंने यीशु पर फतवा लगा दिया, और फतवा लगा के कहा कि इसने सब्बत के दिन उसे चारपाई उठाने का कह दिया, सब्बत के दिन उसे चारपाई उठाने का कह तो यीशु कहते हैं इब्ने आदम जो है, मैं जो हूं सब्बत का मालिक हूं। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सब्बत वड्डा नहीं है, यीशु वड्डा है। आमीन। इसलिए यीशु को सब्बत में बाउंड करने की कोशिश ना करें। जो सब्बत का बनाने वाला है वो सब्बत के दिन कोई भी हुक्म जारी कर सकता है। सब्बत वाले दिन आराम करना है, ये वाला हुक्म भी यीशु ने जारी किया है। और सब्बत के दिन चारपाई उठा, ये भी यीशु ने जारी किया है। सानू की प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन कई बड़े तनकीदी ने, कई बड़े तनकीदी कहते खुदावंद पहला तो तू है क्या है, पहला दे तो है क्या सी कि सब्बत के दिन कोई काम नहीं करना। तो उन्होंने कहा पहले तो सब्बत के दिन क्या है कोई काम नहीं करना, तो हुण तू कह रहा चारपाई उठा। उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो जो 38 बरस से बीमार है, वो जो 38 बरस से लानत के नीचे है, वो जो मुश्किल के अंदर गिरा हुआ था, वो जो तरस रहा था अपनी शिफा को, आज 38 सालों के बाद उसे शिफा मिल गई है। वो इस मौजूद को नहीं देख रहे, लेकिन इस गल देखने ने इन्हें मंजी को चुकी हुई है, इन्हें। और मैं आपको बताऊं आज भी माशरे के अंदर जब खुदा बड़े बड़े अजीब और जलाली काम कर रहा है, जब खुदा अपनी कुदरत के कामों को जाहिर कर रहा है, तो बहुत सारे फक्की फरीसी जड़े ने वो आज दी कलीसिया भी मौजूद ने। फक्की फरीसी आज दी एक पासे बड़े बड़े काम हो रहे होंगे ने, खुदा अजीब और जलाली काम जाहिर कर रहा है, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर कर रहा होता है। जिंदगियां खड़ी हो रही होती हैं, जिंदगियां बच रही होती हैं, जिंदगियों में रिवाइवल आ रहा होता है। लेकिन फक्की फरीसी जड़े ने वो यही गल च लैके बैठे होंगे ने, लो जी उन्हें इंज कर दिता, उन्हें इंज को कीता, उन्हें इंज को कीता, ते ऐ क्यों हो गया, ते ऐ क्यों हो गया। वो बस इन्हीं बातों में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए इन रवैयों से निकलिए और उन रवैयों को देखिए जहां पर खुदा की कुदरत अजीब और जलाली काम कर रही है। आमीन। अगर जिंदगियों में बड़े काम हो रहे हैं, मैं लियाकत कैसर साहब को सुन रहा था तो वो एक मजहबी शख्स के बारे में बता रहे थे, और वो एक मजहबी शख्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक मजहबी शख्स जो है उन्होंने कलाम का कोई हिस्सा नजर नहीं आता, उन्होंने कलाम का कोई हिस्सा नजर नहीं आता। एक मजहबी शख्स जो है उन्होंने कलाम की कुदरत नजर नहीं आती, उन्होंने मिरेकल होंदे हुए नजर नहीं आते, उन्होंने खुदा अपने खादिम के वसीले या लोगों के वसीले लोगों की जिंदगी में काम हो रहा है कुछ नजर नहीं आता। लेकिन उन्होंने यह नजर आ रहा होंदा है केड़ा चर्च जुत्ती पा के वड़िया है, तो जे कोई वड़ जाए जुत्ती पा के तो ਉਹਦੇ दिवाले हो जाता वे। ਉਹਦੀ बस ਇੱਕੋ ਹੀ तवज्जो वे, वो वेखदा रहिंदा वे ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। फिर ਉਹਨੂੰ कहिए तेरा दुपट्टा क्यों थले लथा होया है, तेरा दुपट्टा क्या लगा है। मैं आपको कहना चाहता हूं मजहब जो है वो बाउंड करते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था मजहब जो है वो दाग बताता है। मजहब जो है वो आईने की मानिद है जो सिर्फ दाग बताता है कि दाग कहां कहां लगा है, लेकिन यीशु के साथ हमारा रिश्ता है, यीशु के साथ हमारा रिश्ता। और ये किसी आईने की मानिद नहीं है। यीशु दाग बताता भी है और दाग साफ भी कर देता है। आमीन आमीन आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं जेड़े रिश्ते आंदे ने कि बस दूसरे ते दाग ही लांदे रहंदे ने ते उन्हां दे गुनाहां ते पर्दे नहीं पांदे, वो सही रिश्ते नहीं है। रिश्ते ये होते हैं जिनको पता चल जाए ये दाग है, वो उस दाग को फिर साफ भी कर देते हैं कि किसी होर नूं ना पता चले, किसे होर नूं ना पता चले, और किसी नूं ना पता चले। वो घर में बैठे ही अपने बच्चों के दाग साफ करने की कोशिश करते हैं। वो गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मैं नहीं कह रहा अपने बच्चों की गलतियां छुपाओ, मैं कह रहा हूं अपने बच्चों, घरानों, रिश्तेदारों, अपने हमसाओं, पड़ोसियों की गलतियों को उठा लेना। आमीन आमीन आमीन। आमीन। तरबियत करना जरूरी है।
लेकिन हर वेले फक्की फरीसी बने नहीं रहना। मैं हैरान होता हूं, बहुत सारे लोग उनको खुदा की कुदरत के काम नजर नहीं आते। ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। उनको चर्च के अंदर जो अच्छाई होती है वो नजर नहीं आते। चर्च के अंदर जो खुदा की कुदरत के काम जारी हैं वो नजर नहीं आते। चर्च के अंदर जो खुदा जिंदगियां खड़ी कर रहा है वो नजर नहीं आती। लेकिन चर्च के अंदर कोई खराबी वाला काम हो जाए तो ओदे ते फतवा जड़ा है मिनटों पहले ला लेंगे। और स्पेशली सब तो बहुतियां बदरूआ जड़ियां ने पाकिस्तान च ने, सब तो बहुतियां बदरूआ पाकिस्तान में। दुनिया भर के अंदर चर्चेस जो हैं उनके अंदर बड़ी तेजी के साथ रिवाइवल आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के चर्च का रिवाइवल थल्ले जा रहा है। दुनिया भर के चर्चेस के अंदर रिवाइवल तेजी से आ रहा है, तेजी से आ रहा है, क्योंकि लोगों ने कबूल करना शुरू कर दिया है कलाम को। लेकिन पाकिस्तान के चर्च का रिवाइवल वो फॉल का शिकार है, डाउनफॉल का शिकार है, क्योंकि यहां पर तनकीदी ज्यादा पैदा हो गए हैं। नुक्ताचीनियां करने वाले ज्यादा हो गया, अच्छाई को कम देखते हैं और बुराइयों को ज्यादा देखते हैं। हुण साहब ला लो, उन्होंने 38 बरस का बीमार चंगा होया नजर नहीं आ रहा, उन्होंने सिर्फ यह नजर आ रही है कि इन्हें मंजी किवें चुकी है। तुहानूं यह क्यों नहीं नजर आ रहा कि इत्थे डेली ब्याह हुंदा सी? तुहानूं यह क्यों नहीं नजर आ रहा कि इन्हें बेचारे ने पता नहीं किन्ने को दुख सहे ने 38 सालों से, पता नहीं कितनी को लानतें इसने बर्दाश्त की हैं। आज उन्हें मंजी चुक ली, सारे उन्हें नजर आ गए इन्हें मंजी को चुकी हुई है। ये भी तो वेख लो ओदियां लत्तां सीधियां हो गई जे, ये भी तो वेख लो ओदियां बाहां च ताकत आ गई जे। वो खुदा की कुदरत के काम उनको नजर ही नहीं आ रहे, सिर्फ मंजी चुकी हुई ये नजर आ रहा है। बहुत सारे हम में से ऐसे ही हैं। मैं चर्च आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आइए जो बड़ी बातें हैं, जो खुदा की कुदरत के काम हैं, उन पर निगाह करिए। और उन पर निगाह करते करते अगर हमारे इर्द गिर्द छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं तो उन पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। एक वक्त आएगा खुदा उनको भी सुधार देगा, उनको भी दुरुस्त कर देगा। आमीन। अहियो गलतियां लैके अही पिछे पै जाते हैं और हम अपनी बरकत खराब कर लेते हैं। बहुत सारे लोग वो चर्च आते हैं, लेकिन उन्होंने इंज ही कोई गल हो ये छोटी जी, उन्होंने पूरी इबादत च ओदे ते गुस्सा चढ़िया रहिंदा वे उस गल ते, वो बंदा क्या बरकत लेगा? खुदा की कुदरत के काम देखिए। और फिर जब मैं और आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं तो यीशु मसीह को इख्तियार मिला हुआ है, यीशु मसीह ये सब कुछ करते हैं। और फिर 19वीं आयत में बेटे का इख्तियार शुरू होता है। और जब बेटे का इख्तियार शुरू होता है तो यहां पर बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि बाप ने सब कुछ उसके हैंड ओवर कर दिया है, अदालत का सारा काम उसे मिल गया है, उसके सुपुर्द है। और उसकी इज्जत जो है, बेटे की इज्जत जो है वो जरूरी हो गई है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जो बाप की इज्जत करता है और बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की भी नहीं करता। और आप देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग वो कहते हैं नहीं नहीं हम बाप की तो इज्जत करते हैं लेकिन बेटे जी इज्जत नहीं करते। मैं आपको बताऊं, कोई मेरे और मेरे पापा के लिए कह सकता है कि देखो जी सलीम साहब शरीफ इंसान ने तो पाई ही उन्होंने इज्जत करने आ, लेकिन ही इन्होंने बेटे की इज्जत नहीं करते क्योंकि एक चंगा इंसान है। क्योंकि मेरे लिए तो ये बात कर सकता है क्योंकि मैं इंसान हूं, मेरे अंदर खराबियां हो सकती हैं। लेकिन ये कैसी अजीब सी बात हो कि कोई कहे कि मैं खुदा की तो इज्जत करता हूं लेकिन उसका जो बेटा है उसकी इज्जत नहीं करता। यह बड़ी अजीब बात है। क्यों अजीब बात है? क्योंकि जब मैं और आप उस बेटे की भी बात करते हैं, जैसे बाप पाक है वैसे ही बेटा जो है यीशु मसीह जो है वो भी गुनाह से बिल्कुल बालातर और मुबर्रा है। आमीन। और यीशु मसीह ने फक्की और फरीसियों की आंखों में आंखें डाल के कहा था तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। और मैं अक्सर ये बात करता हूं, जब यीशु ने ये कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है तो उत्थे क्यों ना बचपन का यार भी नहीं आया जिन्हें क्या हो यीशु झूठ ना बोल, बचपन च अही बंटे खेलने होने तो तू मेरे बंटे खोले सन,
कोई वो भी बात नहीं कर पाया, क्योंकि यीशु का बचपन हो, लड़कपन हो, जवानी हो, यीशु के सारे अदवार जो हैं वो बिल्कुल पाक और बेअब हैं। उसमें कोई गुनाह मौजूद नहीं था। कोई नहीं कह सकिया कि यीशु याद कर अहीं इकट्ठे जो यार बाहर निकले हाँ ते उथे मैं वेख्या कि तेरी निगाह जड़ी है फलां शख्स वास्ते ठीक नहीं सी है। कोई यीशु में गुनाह साबित नहीं कर सका, क्योंकि यीशु बिल्कुल पाक और बेअब है। आमीन आमीन। तो बाप भी पाक और बेअब है, और जब बाप भी पाक और बेअब है तो यीशु भी पाक और बेअब है। इसलिए जिस तरह मैं और आप बाप की इज्जत करते हैं, खुदा की इज्जत करते हैं, वैसे ही मुझे और आपको बेटे की जो पाक और बेअब है और सब जहानों का मालिक है, जो हमारा कफारा है, हमारी नजात है, हमारी जिंदगी है, हमारा दरमियानी है, हमारा सरदार काहिन है, वैसे ही मुझे और आपको उसकी इज्जत करने की जरूरत है। आमीन आमीन आमीन। और फिर उसके बाद आगे चलते हुए जो 25वीं आयत मैंने और आपने पढ़ी, बाइबल कहती है जो यीशु की सुनते हैं, जो खुदा के भेजने वाले यीशु की सुनता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है। आमीन 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 आमीन। वो हमेशा की जिंदगी रखता है। आप देखिए हम सारों की सुनते हैं, किन्ना दी सुनने हैं? सबकी सुनते हैं। हकीम दी थोड़ी ज्यादा तवज्जो न सुनने हैं, हकीम दी थोड़ी ज्यादा तवज्जो से सुनते हैं। डॉक्टरां दी थोड़ी ज्यादा तवज्जो से सुनते हैं। सुनने कि नहीं सुनते? सुनते हैं। नौकरियां वाले दी ज्यादा तवज्जो से सुनते हैं। आप देखें हकीम तुहानू कोई फार्मूला दस देना, ए फार्मूला तुसीं बनाओ ते तुहाडियां लत्तां ऐ जरा पावरफुल हो जाणगियां, गोडे दर्द खत्म हो जाएगा, इंज हो जाएगा, इंज हो जाएगा, तुहाडा मैदा ठीक हो जाएगा। तुसीं बड़ी तवज्जो नाल सुनने ओ भाई, फिर फार्मूले अही रातां नूं डुबो डुबो के चीज़ां ठीक है सवेरे सवेरे लगे होने आ, ठीक है। तो हकीमां दियां गल्लां ते बड़ियां तवज्जो ने, लेकिन खुदा के कलाम पर उतनी तवज्जो नहीं। लेकिन बाइबल कहती है जो खुदा के बेटे की सुनता है उस पर सजा का हुक्म नहीं, वो मौत से निकल कर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो गया है। आमीन। मैं तुहानू ये नहीं कहना चाहता कि अगर आपको कोई डॉक्टर मशवरा दे तो तुसीं ना मनो, तुसीं मनो, लेकिन उससे ज्यादा खुदा के बेटे की सुने, और वो मेरा और आपका शाफी है, वो हीलर है, वो मुझे और आपको शिफा दे सकता है। आमीन। भाई डॉक्टर ने सुन के उन्हें कहा तेरा बीपी बड़ा तेज हो गया है, हुण तुहाडा हल नहीं हो सकता, तो यीशु भी भूल जाने आ, लेकिन यीशु आपको कह रहा है तेरी बीमारी नामुमकिन भी है, तेरा मसला नामुमकिन भी है, तेरी कमजोरी ला इलाज भी है, तो मैं तेरा इलाज करने वाला हूं। मैं खुदावन तेरा खुदा, तेरा शाफी हूं। मैं तुझे हर बीमारी से, लानत से शिफा दूंगा। आमीन। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि तेनू शिफा नहीं मिल सकती तो कोई गल नहीं, यीशु कह रहा है मेरे पास तेरी हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और यीशु ने कोड़े खाए इसीलिए कि मेरी और आपकी हर बीमारी का इलाज हो सके, मुझे और आपको मेरी और आपकी हर बीमारी से शिफा मिल सके। आमीन आमीन आमीन। और फिर 25वां आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। वो वक्त आता है। ये फ्यूचर की बात है, और फिर है अभी की बात। फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों की बात हो रही है। वो वक्त आता है, फ्यूचर की बात, और वो वक्त अभी है। नाउ हैज कम और कमिंग दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए। वो वक्त आता है और वक्त है, मुस्तकबिल में आएगा, और अभी वक्त है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुर्दों से मुराद दो इसके मतलब हो सकते हैं, दो इसके मतलब हो सकते हैं। सबसे पहले इसका जो प्राइमरी मीनिंग हो सकता है, या फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मीनिंग हो सकता है मुर्दे, उससे मुराद यह है कि वो लोग जो स्पिरिचुअली डेड हैं, दे विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आमीन।
आमीन। आमीन। जो रूहानी तौर पर गुनाह के अंदर हैं, लानतों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, इब्लीस और डीमंस के हाथों दुख उठा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आती और उनसे गुनाह होते हैं, और वो नशेबाजी की लानतों के अंदर फंसे हुए हैं, वो कर्जे की लानतों के अंदर फंसे हुए हैं, वो हरामकारी के अंदर फंसे हुए हैं, वो बदकारी के अंदर, वो हसद के अंदर, वो लड़ाई झगड़ों के अंदर फंसे हुए हैं। उनको खुदा का कलाम आज कह रहा है, They will hear the voice of God. वो खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जितने खुदा के बेटे यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे, उनको उनकी पसमुर्दगी से खुदावंद आजाद करके हमेशा की जिंदगी में शामिल कर देगा। वो लानतों से निकलकर हमेशा की जिंदगी में चले जाएंगे। आमीन। आमीन। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जितने सुनेंगे दे विल लिव, वो जिएंगे। हालेलुया। आमीन। मैंने आपको बताया, पहला मतलब मुर्दे से मुराद स्पिरिचुअली डेड है, और दूसरा मतलब जो है इसका, वो मैं और आप समझ लें कि वो लोग जब यीशु मसीह आएगा तो कब्रें खुलेंगी। आमीन। 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 और जितने यीशु मसीह में मुवे होंगे, वो सारे के सारे गैर पानी बदनों की हालत में जी उठेंगे, और यीशु के साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, और फिर उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए उसकी बादशाही में शामिल हो जाएंगे। मुर्दे खुदा के बेटे की बात सुनेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप गुनाह के अंदर गिर गए हैं, आप मुश्किलों के अंदर गिर गए हैं, आप लानतों के अंदर गिर गए हैं, आपको गलबा नहीं मिल रहा, तो आइए खुदा के बेटे की आवाज सुनिए, और जब आप खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे तो वो आपको हमेशा हमेशा की जिंदगी देगा, और फिर मैं और आप दोबारा मौत को ना देखेंगे, बल्कि सदा जीते रहेंगे। आमीन। 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 यीशु की आवाज में कुदरत है, और हम अक्सर कहते हैं, हम अक्सर सीखते हैं, यीशु ने लाजर को कहा, ए लाजर कब्र से बाहर निकला, और लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। आमीन। आमीन। और अगर यीशु कहता ना, ए मुर्दो बाहर आ जाओ, तो दुनिया दी सारी कब्रां जड़ियां ने खाली हो जानियां हन, सारे दे सारे मुर्दियां ने बाहर आके यीशु के सामने खलो जाना है। यीशु के अंदर ये कुदरत मौजूद है, सारे मुर्दियां आके बाहर खलो जाना है। इसलिए यीशु कहता है, लाजर कब्र में से बाहर आ जा। आमीन। आमीन। जितने उसकी आवाज सुनेंगे, अगर आज मैं और आप भी स्पिरिचुअली डेड हो गए हैं, अगर मैं और आप भी लानतों में खो गए हैं, अगर मैं और आप स्पिरिचुअली या फिजिकली मौत के डर में हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यीशु की सुनना शुरू करिए, और अगर आप यीशु की सुनेंगे, आप हमेशा जीते रहेंगे। आमीन। 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 Those who will hear the voice of God, they will live forever. जो यीशु की आवाज सुनेंगे, वो हमेशा जिएंगे। आमीन। आमीन। जो यीशु की आवाज सुनेंगे, वो हमेशा जिएंगे। अगर आप जीना चाहते हैं, तो फिर आइए यीशु की आवाज सुनना शुरू करिए। अही कहने ओदी भी सुन लो, ओदी भी सुन लो, ओदी भी सुन लो, हैं? कई खुदा दी नहीं सुनते जिन्नी बेगम दी सुनते ने। खुदा दी नहीं सुनते जिन्नी बेगम की सुनते हैं, ते कई बेगमां खुदा दी नहीं सुनते जिन्ने बंदे दी सुनदियां ने। ते तुसीं अगर बेगम दी सुनदे हो तो फिर भी मरना है, ते बंदे दी सुनदे हो तो फिर भी, तो तुसीं सियाणे दी सुनदे रहंदे हो तो फिर भी तुसीं मरना है। लेकिन अगर यीशु की सुनेंगे तो मैं और आप सदा जिएंगे। आमीन। 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 कई सियाणियां दी सुनदे रहंदे ने, किन्हां दी? सियाणियां दी। है कि कहंदे ने बड़ा सियाणा बंदा है, एदा मशवरा सुन लो, जरूर सुन लो, एदा मशवरा जरूर सुन लो। यीशु दी नहीं भी सुनांगे खैर ही है, लेकिन सियाणे दा मशवरा जरूर सुन लियो। सियाणे दा मशवरा जरूर सुन लो। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, यीशु से बड़ा बुजुर्ग कोई भी नहीं है। आमीन। आमीन। वो बुजुर्गों बरतर है, और इसलिए तो आसमान पर 4 जानदार और 24 बुजुर्ग जो हैं, वो सदा उसके सामने घुटने टेकते हैं, अपने सर झुकाते हैं। इतना बुजुर्ग मेरा और आपका यीशु है।
आमीन। आमीन। तो जब वो बुजुर्ग बरतर है ते बजाए कि अही बुजुर्गों को मशवरे लईए, बजाए कि अही सियाणियां को मशवरे लईए, यस्सु दा मशवरा लो। यस्सु दा मशवरा सब तो बेहतरीन ते अच्छा वे। जितने उसकी सुनेंगे, जितने उसकी सुनेंगे। और यस्सु आपको कह रहा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आमीन। आमीन। यस्सु आपको कह रहा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। तो फिर अगर आप राह ढूंढने के लिए कहीं 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 और कभी कहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप यीशु की सुन नहीं रहे। आपके पास राह, हक और जिंदगी है। हमें डेरियों पर यीशु की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हमें बुतों में यीशु की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हमें कब्रों में यीशु की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को घायल कर करके, अपने आप को मार मार के यीशु की तलाश करने की जरूरत नहीं है। यीशु मेरे और आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है। और क्रिश्चियनिटी की खूबी आपको बताता चला जाऊं, दुनिया के सारे मज़हब खुदा को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्रिश्चियनिटी वाहिद मजहब है जो खुद इंसान की तलाश करने के लिए दुनिया में खुदा खुद आ गया। ये क्रिश्चियनिटी की बड़ी बात है। आमीन। सारे खुदा लभदे पे ने, सारे खुदा लभदे पे ने। इथे खुदा इंसानां नूं लभदा पिया है, उन्हां नूं लभदा लभदा सलीब ते आके अपनी जान दे देंदा वे, और फिर उनकी खातिर वो कब्र का सीना चीर के जी उठता है। आमीन। 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 किसी बात में मुझे और आपको तलाश करने की जरूरत नहीं है। राह, हक और जिंदगी आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। आमीन। आमीन। जिंदगी की रोटी वो है, उसकी सुनिए, जो हर जगह मौजूद है उसकी सुनिए, वो नजात है उसकी सुनिए, क़यामत और जिंदगी वो है उसकी सुनिए, गुनाहों का कफारा यीशु है उसकी सुनिए, वो मेरा और आपका सरदार काहिन है उसकी सुनिए, वो मेरा और आपका दरमियानी है उसकी सुनिए, कायनात का मबदा है उसकी सुनिए, वो अल्फा और ओमेगा है उसकी सुनिए, वो अव्वल और आखिर है, और आलमे अरवा की कुंजियां उसके पास हैं। उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद को कोई खोल नहीं सकता। उसकी सुनना शुरू करिए, जितने उसकी सुनेंगे वो हमेशा जीते रहेंगे। जितने उसकी सुनेंगे वो हमेशा जीते रहेंगे। आइए उसकी सुनिए और हमेशा जीते रहिए। आमीन। यीशु सब कुछ है, आमीन। और इसलिए सानू सब कुछ ओदे कोल ही मिल जावे। आमीन। 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 और जितने उसकी सुनेंगे वो जिएंगे, जितने उसकी सुनेंगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आए अपनी जिंदगियों को आदत डालें खुदा के कलाम की सुनने की। और जब खुदा के कलाम को सुनना है फिर ऐ नहीं कहना ए ओदे वास्ते वे, ओदे वास्ते वे। जब खुदा का कलाम हो रहा हो तो कहा करें खुदा तेरा शुक्र हो तो मुझसे बोल रहा है। अगर आप जीना चाहते हैं तो या ना क्या करो, कई एंड इबादत मैं अक्सर कहना वा, कई इबादत एंड इबादत जो है ना कलाम होंदा होए, जो कोई गल होए तो नाले ना इधर वेखदे ने, फिर कहते हैं हाँ ਇਹਦੇ वास्ते कलाम हो रहा है। पादरी साहब कलाम मेरे वास्ते, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੈ ਇੰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਵੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ खुदा, खुदा ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ सुनते नहीं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बाइबल कह रही है, खुदा का कलाम कह रहे हैं, जितने उसकी सुनेंगे वो जिएंगे। अगर आप उसकी सुनेंगे तो आप जिएंगे। आमीन। आमीन। अगर आप उसकी सुनेंगे तो आप जिएंगे। तो इसलिए जो कलाम होंदा होए उदों है ना क्या करो, ए पैगाम मेरी दरानी वास्ते वे, मेरी जठानी वास्ते वे, मेरी नंद वास्ते वे, मेरे दियोर वास्ते वे। काश मेरी सस भी अज की मीटिंग च होंदी, उन्होंने भी समझ आती अज के कलाम की।
ये ना कहा करें ये उसके लिए कलाम है, उसके लिए कलाम है। जब आप कलाम सुने तो कहा करें ये पैगाम मेरे लिए है। मैं आपको बताऊं, अगर आप एक बदल गए तो आपके वसीले खुदा आपके घराना को भी बदल देगा। आमीन। आप भी तो ही बदलना नहीं चाहते, बाकी सारा तो ही बदलना चाहते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप कह रहे हैं कि ये कलाम उसके लिए है, वो सुने, तो जो सुनेगा वही जिएगा, जो सुनेगा वही जिएगा। ते अपने वालों फिर उम्मीद ला दो। जब आप यही कहते रहे कि उसके लिए कलाम है, उसके लिए कलाम है, तो जिंदगी भी होनी मिल रही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये कलाम मेरे लिए है, तो फिर आपको जिंदगी मिलेगी। आमीन। 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 तो इसलिए हर गल दूसरे दे ना पाई जाए करो। कहा करें खुदा तेरा शुक्र हो, तू मुझसे बोल रहा है, तू मुझसे कलाम कर रहा है। और जब कलाम आपकी जिंदगी में उतरता चला जाएगा तो खुदा का कलाम आपको जिंदगी देता चला जाएगा। यहां पर खुदा का कलाम कह रहा है, जितने मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे वो जिएंगे, वो जिएंगे। और खुदा करे मेरे दिल की ख्वाहिश है आप सब और मैं सदा उसकी सुनकर सदा जीते रहें। आमीन। पहली मौत तो हम देखें, लेकिन उसके बाद जब यस्सु आए तो हम कब्रों के सीने चीर कर जिस तरह यस्सु जी उठा, हम भी जी उठकर यस्सु के साथ उसकी बादशाह में शामिल हो जाएं। खुदा करे, और इसके लिए मुझे और आपको उसकी सुननी पड़नी है, उसकी सुनने पड़ेगा। कई सुनना भी नहीं चाहते तो जीना भी चाहते नहीं। ऐसा नहीं होगा, सुनना पड़ेगी, सुनना पड़े। कई बड़ा गुस्सा लगता है, उन्होंने गल करिए ना तो उन्होंने बड़ा गुस्सा लगता है। बड़ा गुस्सा लगता उन्होंने कुछ समझाइए ना तो उन्होंने गुस्सा लगता है। मिनटों पहला गुस्सा। वो समझना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए खुदा के कलाम की तरबियत की बातों को सुनिए। मैं और आप जीते रहेंगे, मैं और आप जीते रहेंगे। दना जो है वो तरबियत की हकारत नहीं करते, तरबियत की हकारत नहीं करते। दना शख्स जो है वो खुदा के कलाम को रद्द नहीं करता, वो सुनता है और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। आमीन। आमीन। और खुदा करे आज का कलाम और पहले भी जो कलाम के हिस्से हमने सुने हुए हैं वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाएं, ताकि मैं और आप सदा जीते रहें, ताकि मैं और आप उसकी बादशाही का हिस्सा बन सकें। आए अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरे